नमस्कार दोस्तों आज मैं अपनी बात स्टार्ट करूं और जिस मुद्दे पे स्टार्ट करूं उससे पहले मैं अपनी दो पंक्तियां रखना चाहता हूं कि युद्ध कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। दोस्तों आज मैं बात करना चाहता हूं इस राष्ट्र के प्रति, इस भारत के प्रति, इस मातृ वतन के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति हमारे क्या फर्ज हैं। राष्ट्रवाद क्या है? आज एक बहस चल रही है फर्जी राष्ट्रवाद बनाम असली राष्ट्रवाद, लेकिन राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद को किस चश्मे से देखना चाहिए? हमारे राष्ट्रीय कवि सुमित्रानंद पंत जी कहते थे कि राष्ट्रवाद के प्रति इतना प्रेम होना चाहिए कि तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, जितना इस देश के लिए कर दो, जितना इस मिट्टी के लिए कर दो कम है। कोलकाता में एक बहुत बड़े समाज सेवक हुआ करते थे अंग्रेजों की गुलामी के समय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब पहली बार जापान गए अपने एक प्रोजेक्ट के लिए, और जब वो जापान के एक ऐसे शहर में थे जो रेगिस्तानी क्षेत्र था और वहां पर फल फ्रूट नहीं मिलते थे, तो जब वो ट्रेन पे बैठने लगे उस शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, तो उनके मुंह से अनायास एक शब्द निकल गया कि कैसा देश है, यहाँ फल फ्रूट नहीं मिलते। तो दोस्तों जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकला तो एक अबोध बालक, एक 7-8 साल का बच्चा इस शब्द को सुन लेता है और वो पता नहीं कहां भाग के जाता है और एक पूरी टोकरी फल का लेके आता है और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को कहता है कि आपको जो फल चाहिए वो खा लीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बड़े इंप्रेस होते हैं। वो कहते हैं कि बेटा मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, और फिर तुम कौन हो और ये इतना सारा फल आप कहां से अरेंज करके लाए? तो उन्होंने बोला कि सर अभी आपने बोला कि ये वो देश है जहां फल नहीं मिलते, इसलिए मैं ये जाके पड़ोस के यहाँ से लेकर आया और आप इसका सेवन कीजिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने भारत में जब जाएं तो जापान के लिए ये मत बोलना कि यहाँ ये फल नहीं मिलते। आप समझिए मैं जिस कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहा हूँ, ये समझिए कि एक 7 साल के बच्चे के अंदर राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद झंडा लहराने से नहीं आता, वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने से नहीं आता। राष्ट्रवाद आता है उस देश के प्रति, उस देश की एक एक मिनट की इमेज के प्रति जब आप सचेत हो जाएंगे, जब आपका बच्चा बच्चा सचेत हो जाएगा कि इस देश का नाम कहीं खराब ना हो, न देश के अंदर न देश के बाहर। आज जिस तरह से लोग पिछले सालों जेएनयू में नारे लगे, या जो एक टुकड़े टुकड़े गैंग सक्रिय है, या जो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इस देश में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, जो अभी रिसेंट किसान आंदोलन में लाल किले में जाके, जो हमारा राष्ट्रीय स्मारक है जहां पे सिर्फ प्रधानमंत्री जी तिरंगा फहराते थे, वहां जाके कुछ लोग दूसरा झंडा लहरा देते हैं। क्या ये राष्ट्रवाद है? क्या एक आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए इस देश की राष्ट्रवाद की विचारधारा से खेलेंगे? क्या इस देश की इमेज से खेलेंगे आप? और दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूं, दूसरा एग्जाम्पल है चंद्रशेखर आजाद, जो हमारे महान क्रांतिकारी हुए। जब उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी करके अपना एक क्रांतिकारी संगठन बनाया, तो उस क्रांतिकारी संगठन के वो कैशियर हुआ करते थे, वो ट्रेजरर हुआ करते थे। तो जब इन्होंने चौरी चौरा कांड एक हुआ जहां इन्होंने सरकारी ट्रेन लूटी और खजाना लूटा, वो सब आजाद जी के, चंद्रशेखर आजाद जी के संरक्षण में होता था। तो उसी दौरान की बात है, एक व्यक्ति भागते हुए चंद्रशेखर आजाद के पास आया और उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से कहा कि आप तो यहाँ पर इतनी बड़ी पार्टी आपने बनाई है, क्रांतिकारी समूह बनाया है और आपके पास धन दौलत खजाना सब कुछ है, आपने लूटा है, क्या हर्ज है अगर इसमें से कुछ पैसे आप घर में भिजवा दो? आपकी बूढ़ी माँ, आपके बूढ़े बाप वहां बैठे हुए हैं, उनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है और आप यहाँ पर इतने बड़े क्रांतिकारी बने हुए हो, आप भारत माँ को आजाद कराने में लगे हुए हो, लेकिन उस माँ बाप का क्या जो आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया? दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने जो जवाब दिया, वो जवाब अगर आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां, आपकी गड़गड़ाहट, आपके लाइक, आपके शेयर, आपके कमेंट और आपका सब्सक्रिप्शन मुझे चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने उस व्यक्ति से कहा कि 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि मेरे जैसे क्रांतिकारी को जन्म देने वाले माँ बाप अगर इस देश के अंदर भूखे मर जाएं, उस गांव के अंदर भूखे मर जाएं, तो डूब के मर जाना चाहिए उस गांव के लोगों को। और दूसरी बात, गांव के लोग भी अगर सक्षम नहीं है उनको 2 वक्त की रोटी देने में, तो चंद्रशेखर आजाद ये चाहता है कि इस माँ से पहले वो माँ मर जाए ताकि मैं इस माँ की सेवा अपने तन मन धन से कर सकूं। मैं बिल्कुल 1 पैसा नहीं दूंगा। तो सोचिए दोस्तों, ये एक्चुअल राष्ट्रवाद है, ये एक सच्चा राष्ट्रवाद है। ये अरबों करोड़ों रुपए कमा के राष्ट्रवाद नहीं होता,
ये अपनी पब्लिसिटी फेम को बढ़ाने के लिए कोई भी उल जलूल हरकत करना राष्ट्रवाद नहीं होता। राष्ट्रवाद होता है एक सच्ची भावना, समर्पण, त्याग और समाज के हित के लिए भावना, जहां अपना हित बहुत पीछे रह जाता है। तो ये है राष्ट्रवाद। सीखना चाहिए आज के नेताओं को इनसे, आज के समाज सेवियों को इन सब घटनाओं से सीखना चाहिए, ऐसे हामिद अंसारी जैसे लोगों को इस घटना से, कि आप देश की सारी सुख सुविधाओं का भोग करने के बाद भी एक नेशनल टेलीविजन पर बैठकर ये बोल दो कि इस देश में मेरे साथ अन्याय हुआ, इस देश में मुझे कुछ नहीं मिला। सीखना चाहिए आपको हामिद अंसारी जी, इन सब संस्मरणों से आपको सीखना चाहिए। और यही राष्ट्रवाद है, इसी राष्ट्रवाद को मुझे फैलाना है, इसी राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको लगे मेरी बातों में दम है, तो इसको आगे बढ़ाइए। बाकी कोई मेरा मकसद नहीं है। और भगत सिंह एक बात बोलते थे, वो बात बोल के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। भगत सिंह कहते थे कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बात से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बात से, मैं इश्क लिखता हूं वो इनकलाब लिखती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।